स्टेरॉइड के इंजेक्शन आप यूज करते हैं, क्या उससे जो है बोन्स वो वीक होती हैं? एक्चुअली इससे जोड़ का प्रॉब्लम होता है। जो पेशेंट लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स पे है, उसके अंदर कौन से और बीमारियों के रिस्क जो है वो बढ़ जाता है? लॉन्ग टर्म स्टीरॉइड्स के साथ सबसे बड़ा इशू होता है इम्यूनिटी का। इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है। जो भी पेशेंट लॉन्ग टर्म स्टीरॉइड ले रहे हों, प्लीज़ एक तो हकीमी स्टीरॉइड ना आप यूज़ करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयदा ज़ामिरा अज़मत। आप देख रहे हैं डॉक्सटिल हेल्थ केयर। आज हमारे साथ मौजूद हैं सैयद डॉक्टर अली शराजी, जो कि एक ऑर्थोपेडिक सर्जन भी हैं, साथ ही साथ जॉइंट रिप्लेसमेंट जो है वो स्पेशलिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। बहुत शुक्रिया। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं, वो जो चीज़ है वो औरतों में उसका रुझान बहुत ज़्यादा है, जो कि हैं स्टेरॉइड के इंजेक्शंस, पेन्स की जो वो मेडिसिन खाती हैं, या वो हकीमों के पास जा जाके जो हमें पुड़ियाँ मिलती हैं, उसका रुझान जो है वो दिन ब दिन हमारे माशरे में जो है कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। तो आज डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि ये क्या है और ये क्यों है और इससे किस तरह से बचा जा सकता है। सर, सबसे पहला सवाल जो मेरा है आपसे वो ये है कि स्टेरॉइड का जो यूज़ है, एक्चुअली में मिस यूज़ जो है वो पाकिस्तान में इतना कॉमन क्यों होता जा रहा है? पाकिस्तान के अंदर लोग शॉर्ट टर्म रिलीफ लेना चाहते हैं। जैसे कि अगर आपने स्टीरॉयड का जिक्र किया, तो काफ़ी पेशेंट्स हमारे पास ओपीडी में रिपोर्ट होते हैं जिन्होंने हकीमी दवाई इस्तेमाल की होती है और नुस्खे पुड़ियाँ, उनके अंदर स्टीरॉयड उन्होंने मिक्स किया होता है। मोस्टली इट्स डेक्सामेथासोन टैबलेट जो पीस के दी जाती है। तो यंग मेल्स आते हैं, आपने शादी कोर्स और ये डिफरेंट कोर्स के भी नाम सुने होंगे, और उनके हिप जॉइंट बिल्कुल ख़त्म हुए होते हैं, उनकी जोड़ की तब्दीली करनी पड़ती है। इसी तरह अगर हम फीमेल्स की बात करें तो उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रॉब्लम होता है। और यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि बीइंग एन ऑर्थोपेडिक सर्जन मुझे ये पता है कि अगर मैंने स्टीरॉयड का इंजेक्शन घुटने में लगाना है तो उसमें कितने महीनों या साल का गैप होना चाहिए। लेकिन कुछ जनरल फिजिशियंस भी हैं जो हर महीने पेशेंट को स्टीरॉयड का इंजेक्शन लगा रहे हैं। या पेशेंट्स क्या करते हैं, क्योंकि उन्हें फास्ट रिलीफ मिलता है, वो एक डॉक्टर के पास जाएंगे, स्टीरॉयड का इंजेक्शन लगवाएंगे, फिर 1-2 महीने बाद अगर पेन है किसी और डॉक्टर के पास जाएंगे, उनको बताते भी नहीं है कि हमने पहले ये इंजेक्शन लगवाए हुए हैं। तो जब वो मल्टीपल स्टीरॉयड के इंजेक्शन हर 1-2 महीने के गैप से लगवाते हैं, तो उनके जोड़ ने बेहतर क्या होना है, टेम्परेरीली पेन रिलीफ होता है, लेकिन वो और ज़्यादा घिस जाते हैं। सो अगर हम इंजेक्शंस की बात करें तो इंजेक्शंस की तो एक बहुत लंबी वैरायटी है। इट्स नॉट जस्ट स्टीरॉयड इंजेक्शन। स्टीरॉयड हैं, कुछ कॉकटेल्स हैं, डिफरेंट किस्म के पेन किलर्स हैं। पीआरपी का नाम आपने सुना होगा, ख़वातीन बालों की कराते हैं, वो जोड़ों की बुजुर्गी को रिवर्स करने के लिए होता है। हाइलुरोनिक एसिड का इंजेक्शन है, शायद आप सुना होगा लोगों ने, घुटने की जेल जिसे बोलते हैं। तो हमारे पास तो डिफरेंट वैरायटी है, हमें पता है किस पेशेंट को क्या ऑफ़र करना है, कब ऑफ़र करना है। लेकिन ये जो ऑन रिक्वेस्ट करते हैं और डिफरेंट डॉक्टर्स के पास जाना, तो अल्टीमेटली इसका नुकसान है। सर, एक बहुत ज़्यादा जो सवाल पूछा जाता है ये कि अगर जो स्टेरॉइड के इंजेक्शन आप यूज़ करते हैं, क्या उससे जो है बोन्स वो वीक होती हैं? जी, एक्चुअली इससे जोड़ का प्रॉब्लम होता है। यूजुअली प्रैक्टिस क्या होती है, जब भी पेशेंट आपके पास आए तो हम ऑस्टियोआर्थराइटिस का ग्रेड देखते हैं कि वो ग्रेड क्या है, ठीक है। अगर तो स्टीरॉयड का इंजेक्शन लगाया जाए तो वो यूजुअली एक फ़र्स्ट इंजेक्शन लगाया जाता है, या अगर किसी पेशेंट ने हज या उम्रे पे जाना है, उसके बाद यूजुअली पीआरपी थेरेपी की जाती है। 1 मंथ अपार्ट यूजुअली 3 इंजेक्शन लगाए जाते हैं। अगर उससे भी पेशेंट को कुछ अभी रिलीफ में प्रॉब्लम हो तो हाइलुरोनिक एसिड, वो घुटने की जेल जिसे बोलते हैं, वो इंजेक्शन लगाया जाता है। साथ ही पेशेंट को एहतियाती तदाबीरें बताई जाती हैं जिससे उसका ऑस्टियोआर्थराइटिस का ग्रेड ना सिर्फ थोड़ा सा रिवर्स हो, मज़ीद बुजुर्गी स्लो डाउन हो। बट इन इंजेक्शन को, जो स्टीरॉयड का अगर आपने पहले जिक्र किया, वो बार बार एडवाइस नहीं किया जाता। सर, एक और चीज़ ये है कि क्या स्टेरॉयड या पेन रिलीवर्स जो मेडिसन्स हैं, या किसी किस्म की भी इस तरह की जो अद्वियात हैं, उससे डायबिटीज़ का और वेट गेन का जो रिस्क है वो 20 to 30% इंक्रीज हो जाता है? अच्छा, यूजली हमारे क्लिनिकल सेटअप्स के अंदर प्रॉब्लम आता है जब पेशेंट्स ज़्यादा पेन किलर खाते हैं, उनके गुर्दों में प्रॉब्लम होता है और मैदे और जिगर के प्रॉब्लम होते हैं। क्योंकि मैंने ये नोट किया कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में पेशेंट हमारे पास आते हैं ऑन रिक्वेस्ट कि हमें पेन किलर्स दे दें, हमने कोई इंजेक्शन नहीं लगवाने या हमने ऑपरेशन नहीं कराना। अब प्रॉब्लम क्या होता है, वो कभी एक डॉक्टर के पास जाते हैं, उनसे 1 महीने की पेन किलर लिखवा लेते हैं, फिर दूसरे डॉक्टर के पास जाके 1 महीने की, और वो साला साल पेन किलर्स खाते रहते हैं। पेन किलर्स में प्रॉब्लम ये है कि हमारे सेटअप्स में जो यूजुअली अवेलेबल हैं, एक डायक्लोरॉन और एक पैरासीटामॉल। हम तो डायक्लोरॉन को 3 वीक से ज़्यादा नहीं देते क्योंकि वो गुर्दों को आगे मुतासिर करते हैं। लेकिन लोग क्या हैं, मेडिकल स्टोर्स पे भी जाके पेन किलर्स लेते हैं, मुख्तलिफ डॉक्टर से पेन किलर लेते हैं, तो अब वो ये वाले अज़ा डैमेज करवा के आते हैं,
ऑर्गन फेलियर के साथ, और एट द एंड वो मेडिकल इमरजेंसी में लैंड करता है। सर यहाँ पे एक ये भी प्रैक्टिस हमारे में देखी जाती है ना, फॉर एग्जांपल अगर किसी को, जैसे मेरे फैमिली में है, घुटने की दर्द है किसी को, अब मैं गई हूँ जनरल फिजिशियन के पास और उसने मुझे स्टेरॉइड का टीका लगा दिया है, मुझे तो आराम आ गया हुआ है, तो फिर मुझे क्या ज़रूरत है किसी भी ऑर्थोपेडिक के पास जाने की? मैं इजी वे आउट नहीं है कि मैं जाऊँ और टीका लगाऊँ और मुझे आराम आ जाएगा। इससे हमारी बॉडी पे क्या असरात आते हैं अगर हम ये इजी वे आउट लेते रहेंगे? देखिए, अगर तो आपने जनरल फिजिशियंस की बात की, जो क्वालिफाइड एमबीबीएस डॉक्टर है, तो पूरी दुनिया में सबसे पहले जीपीज़ के पास ही जाया जाता है, ठीक है। जो इनिशियल मैनेजमेंट है वो जनरल फिजिशियन ही करते हैं, लेकिन अगर तो कोई एडवांस डिजीज़ है, जैसे अब ऑस्टियोआर्थराइटिस है और अब ऑस्टियोआर्थराइटिस का ग्रेड 1 नहीं है, ग्रेड 2 या 3 है, तो अगर वही पेशेंट दोबारा एक दफ़ा जीपी के पास जाएगा तो वो मोस्टली पेशेंट को स्पेशलिस्ट के पास रेफ़र कर देते हैं। हमारे यहाँ एक और भी प्रॉब्लम है कि हम कहते हैं कि वो फलाना डॉक्टर तो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, तो बार बार आप उन्हीं के पास जाते हैं और उनसे इसरार करते हैं लोग कि नहीं डॉक्टर साहब आपने ही इलाज कराना है। सो समटाइम डॉक्टर भी मजबूर हो जाते हैं। मैं अपने जो जूनियर डॉक्टर हैं उनको यही कहना चाहूँगा कि वो जो एक प्रॉपर रेफरल पॉलिसी पूरी दुनिया में चलती है, आप उस पर चलें और पेशेंट्स को गाइड करें। और पेशेंट को भी मैं कहना चाहूँगा कि प्लीज़ वो इसरार ना किया करें कि डॉक्टर साहब मैंने तो सिर्फ गोली ही खानी है, या कई लोग हैं जिनकी ऑपरेशन की नौबत आई है जोड़ की तब्दीली की और वो कहते हैं नहीं मैंने तो टीके ही लगवाने हैं, या कई लोग जो है ना वो अनड्यू सर्जरी भी अपने डॉक्टर से जो है उसकी भी रिक्वेस्ट करते हैं। अच्छा सर, जो पेशेंट लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स पे है, वो उसके मतलब उसके अंदर कौन से और बीमारियों के रिस्क जो है वो बढ़ जाते हैं? लॉन्ग टर्म स्टीरॉइड्स के साथ सबसे बड़ा इशू होता है इम्यूनिटी का। इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है। हाँ, इसके साथ वेट गेन के प्रॉब्लम हो सकते हैं, शुगर ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम हो सकते हैं। सो जो भी पेशेंट लॉन्ग टर्म स्टीरॉइड ले रहे हों, प्लीज़ एक तो हकीमी स्टीरॉइड ना आप यूज़ करें। किसी क्वालिफाइड फिजिशियन से, रूमेटोलॉजिस्ट से, जो भी मेडिकल स्पेशलिस्ट, अगर तो खाने वाली हम टैबलेट्स की बात करें, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने क्या डोज देनी है, और स्टीरॉइड की भी काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं जो मेडिकल स्टीरॉइड हैं। फिर स्पेसिंग क्या करनी है, कितना बीच में गैप देना है। और प्लीज़ ऐसे मत करें कि आपने किसी रिश्तेदार को देखा कि उसको तो उस डॉक्टर ने फ़लानी दवाई लिख के दी थी, मैं भी वही दवाई खा लूँ, तो ये वाला प्लीज़ काम ना करें। सर एक बात जो आप हमारे नाज़रीन को कहना चाहते हैं, मतलब कि वो स्टेरॉइड के इंजेक्शन से किस तरह से बच सकते हैं या कितने खतरनाक हो सकते हैं, पब्लिक अवेयरनेस के लिए जो कुछ थोड़ी सी बात जो अगर आप कहना चाहें? जी देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो मिस ये बात है कि अपनी हेल्दी लाइफ़स्टाइल रखें, वॉक करें, डाइट आपकी अच्छी होनी चाहिए जिसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा हो, सप्लीमेंट्स का यूज़ करें, मल्टीविटामिन्स का यूज़ करें, अगर तो पेशेंट 50 प्लस है। और उसके अलावा आपकी स्लीप हाइजीन एक वर्ड होता है जिसमें आप 7 से 8 घंटे की नींद लें। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। आपकी अगर लाइफ़ की क्वालिटी अच्छी होगी और लाइफ़ की एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है, तो आप, अगर कोई पेशेंट 70-80 साल का है तो वो ज़्यादा अपनी लाइफ में काम कर सकता है। आप ये नहीं कर सकते कि मैं 30 या 40 साल मेरी एज है और मैंने अभी 100 काम इकट्ठे ही कर लेने हैं। उससे आपकी लाइफ की क्वालिटी मुतासिर होगी और फिर जोड़, हड्डियाँ, पूरी बॉडी के ऑर्गन्स वो मुतासिर होंगे। तो प्लीज़ अपनी ज़ात पे फ़ोकस करें। आपका मी टाइम होना चाहिए, सोशल मीडिया का यूज़ एक थोड़ा-सा लिमिटेड हो, हर वक़्त मोबाइल के इस्तेमाल ना करें। आपकी जो डाइट और आपकी जो स्लीप है उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। नाज़रीन, उम्मीद है कि आज का ये जो टॉपिक है स्टेरॉइड पे आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और मालूमात के लिए देखते रहिए डॉक्स दिल हेल्थ केयर। मुझे दे इजाज़त, शुक्रिया।